ये मुकाबला है कांटे का और इस बात की पूरी गारंटी है। तो सोचिए मत, जल्दी से बनाइए अपनी फेवरेट टीम ओनली ऑन माई टीम 11, इंडिया की अपनी फैंटेसी। अलवर के नीमराना से इस वक्त की बड़ी खबर। हाईवे पर टाटा 407 गाड़ी में लगी आग। दिल्ली जयपुर हाईवे पर मोहलड़िया फ्लाईओवर की है ये घटना। गाड़ी चालक ने कूदकर बचाई जान। गाड़ी में भरे हुए थे सीमेंट के पाइप। सीएनजी गैस से संचालित थी टाटा 407 गाड़ी। आग लगने के दौरान हाईवे पर लगी भीड़। अलवर के नीमराना से इस वक्त की ये बड़ी खबर आ रही है, जहां हाईवे पर टाटा 407 गाड़ी में आग लग गई है। सीएनजी की थी ये गाड़ी। गाड़ी के अंदर सीमेंट के पाइप भरे हुए थे। ड्राइवर ने गाड़ी में से कूदकर अपनी जान बचाई है। आग लगने से वहां पर भीड़ एकत्रित हो गई। अलवर के नीमराना से ये खबर आ रही है, इस वक्त की बड़ी खबर है ये। हाईवे पर टाटा 407 गाड़ी में आग लग गई और ड्राइवर ने अपनी जान गाड़ी में से बाहर कूदकर बचाई। अलवर के भिवाड़ी से बड़ी खबर। प्लास्टिक का दाना बनाने वाली एक फैक्ट्री में लगी आग। आग के गोले में तब्दील हुई फैक्ट्री। घटना की सूचना पर पहुंची दमकल की गाड़ियां। आग पर काबू पाने के प्रयास में जुटे फायर फाइटर्स। फूलबाग थाना क्षेत्र स्थित रामपुर मुंडाना इलाके की है ये घटना। आग के कारणों का अभी खुलासा नहीं हो पाया है। नुकसान का भी अभी आंकलन नहीं मिल पाया है। अलवर के भिवाड़ी से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां एक फैक्ट्री में आग लग गई। सूचना पर मौके पर पुलिस पहुंची है, फायर फाइटर्स पहुंचे हैं, जो आग को काबू में लाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी तक आग लगने की जो कारण है उनकी सूचना नहीं बाहर आ पाई है और नुकसान का अभी नहीं हुआ है आकलन। अलवर जिले के भिवाड़ी से इस वक्त की ये बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां एक फैक्ट्री में आग लग गई है। आग पर काबू पाने में जुटे हुए हैं फायर फाइटर्स। रामपुर मुंडाना इलाके की है ये घटना। आग के कारणों का अभी खुलासा नहीं हो पाया है। अलवर के भिवाड़ी से इस वक्त की ये बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां एक फैक्ट्री में आग लग गई है, जिसका अभी तक कारण नहीं पता चल पाया है। नुकसान का भी अभी आकलन नहीं हुआ है। सूचना पर मौके पर पहुंची दमकल और फायर फाइटर्स इस आग को काबू में लाने की कोशिश कर रहे हैं। अलवर के भिवाड़ी से इस वक्त की ये बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं कि एक फैक्ट्री में आग लग चुकी है, जिसको काबू में पाने की कोशिश अभी तक जारी है। खबर बांसवाड़ा से है, जहां देव दर्शन करने आई महिला ने 6 महीने की बच्ची के साथ अचानक माही डैम में छलांग लगा ली। दोनों को बचाने के लिए पति भी पानी में कूद गया। इसके बाद पास मौजूद पुलिस के जवान पानी में कूदे और तीनों को बाहर निकाल कर लाए, लेकिन तब तक पति और 6 महीने की बच्ची की सांसें थम चुकी थी। वहीं महिला को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है महिला की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। खबर पाली और राजसमंद से है। राजसमंद जिले के बॉर्डर पर स्थित पाली जिले के सिरियारी थाना इलाके के धवलड़ी गांव में करंट लगने से 3 मासूम झुलस गए, जिन्हें इलाज के लिए देवगढ़ चिकित्सालय लाया गया, जहां डॉक्टरों ने तीनों को मृत घोषित कर दिया। मृतक में 2 मासूम भाई, 1 बहन शामिल है और तीनों की उम्र 4 से 7 साल बताई जा रही है।
घर का चिराग बुझने से मां बेशुद्ध अवस्था में है। जानकारी के अनुसार तीनों बच्चे घर के आंगन में खेल रहे थे और जहां बकरियां बंधी रहती है वहां पर कोई विद्युत का तार टूटा पड़ा हुआ था, जिसके चपेट में आने से ये पूरा हादसा घटित हुआ। वहीं घटना की जानकारी मिलने के बाद मारवाड़ के विधायक कुशवीर सिंह भी परिवार से मिलने देवगढ़ चिकित्सालय पहुंचे थे। जोधपुर से खबर, आईपीएल मैच पर सट्टे का एक और मामला आया सामने। पुलिस कमिश्नर जोस मोहन के निर्देशन पर कार्रवाई, नागौरी गेट थाना क्षेत्र में की गई कार्रवाई। नया तालाब क्षेत्र के मोतीकुंड इलाके में कार्रवाई। मोहम्मद हनीफ के निवास पर पुलिस ने दी दबिश। एक एलईडी टीवी, 3 मोबाइल और डायरिया की बरामद, साथ ही 21,520 की राशि की गई बरामद। नागौरी गेट थाना प्रभारी पान चौधरी के नेतृत्व में हुई कार्रवाई। डीसीपी धर्मेंद्र सिंह लगातार कर रहे हैं मॉनिटरिंग। जोधपुर में लगातार सट्टेबाजों के खिलाफ सक्रिय नजर आ रही है पुलिस। जोधपुर से इस वक्त की ये बड़ी खबर, आईपीएल में कर रहे सट्टेबाजों को पकड़ा। पुलिस कमिश्नर जोस मोहन के निर्देशन पर हुई है ये कार्रवाई। नागौरी गेट थाना क्षेत्र में ये कार्रवाई की जा रही है। नया तालाब क्षेत्र के मोतीकुंड इलाके में कार्रवाई हुई। मोहम्मद हनीफ के निवास पर पुलिस ने दी दबिश। एक एलईडी टीवी, 3 मोबाइल और डायरिया बरामद की गई, साथ ही 21,520 की राशि भी बरामद हुई। नागौरी गेट थाना प्रभारी पान चौधरी के नेतृत्व में ये कार्रवाई हुई। डीसीपी धर्मेंद्र सिंह लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। जोधपुर में लगातार सट्टेबाजों के खिलाफ सक्रिय नजर आ रही है पुलिस। जोधपुर से इस वक्त की बड़ी खबर ये हम आपको बता रहे हैं। कोरोना संक्रमण को रोकने को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत गंभीर है। इसी कड़ी में अब वे नई गांधीगिरी शुरू करने जा रहे हैं। ये नई गांधीगिरी 2 अक्टूबर यानी गांधी जयंती से शुरू होने जा रही है। इस गांधीगिरी में कोरोना के खिलाफ हथियारों को यूज किया जाएगा और ये हथियार क्या होंगे? ये होंगे मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग। अब इन्हीं हथियारों के दम पर जन आंदोलन चलाया जाएगा और कोरोना के खिलाफ जंग लड़ी जाएगी। गांधी जयंती से शुरू होगी नई गांधीगिरी। गुलाब नहीं बल्कि मुस्कुरा कर दिए जाएंगे मास्क। मारवाड़ के गांधी की प्रदेश में एक और पहल। अब जन जन को मास्क देने की होगी पहल। कोई भूखा न सोई की तर्ज पर अब नया मंत्र, नो मास्क नो एंट्री को भी बनाएंगे आंदोलन। प्रदेश, देश और विदेश में अब तक आपने मौत और संक्रमण के आंकड़े देखे होंगे। ये आंकड़े रोज डराते हैं, लेकिन इन आंकड़ों को कम करना है तो अब नए हथियारों से कोरोना युद्ध लड़ना होगा। ये हथियार होंगे मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग के। डॉक्टर एस.के. सरीन, डॉक्टर नरेश त्रेहान जैसे चिकित्सकों का भी मानना है कि सभी लोग अगर लगातार 4 सप्ताह तक मास्क लगाएं तो प्रदेश में कोरोना पर जीत मिल सकती है। इन सभी स्टडीज को ध्यान में रखते हुए अब गहलोत सरकार ने फैसला किया है कि प्रदेश में मास्क सोशल डिस्टेंसिंग के लिए जन आंदोलन चलाया जाएगा। 2 अक्टूबर से जन आंदोलन की शुरुआत की जाएगी। ये पूरा आंदोलन सीएम गहलोत के नेतृत्व में चलेगा। इस जन आंदोलन में स्वायत्त शासन विभाग को नोडल विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। वहीं चिकित्सा, शिक्षा, खेल विभाग की भूमिका भी इस आंदोलन में सक्रिय रहेगी। पुलिस, एनसीसी, एनएसएस, स्काउट एंड गाइड्स की मदद ली जाएगी। नेहरू युवा केंद्र, स्वयंसेवी और गैर सरकारी संगठन को आंदोलन से जोड़ा जाएगा। सांसद, विधायक, जनप्रतिनिधि आंदोलन का अहम हिस्सा होंगे। सार्वजनिक स्थानों पर हेल्थ प्रोटोकॉल की भी पालना कराई जाएगी। हाउसिंग बोर्ड ने 1 लाख मास्क फ्री देने की घोषणा की है। पुलिस के वाहनों, सफाई वाहनों पर माइक लगाकर प्रचार किया जाएगा। वहीं ऑटो रिक्शा पर
माइक लगाकर लोगों को सावधान किया जाएगा। अभियान में जगह जगह मास्क बांटने के लिए कैंप भी लगाए जाएंगे। नो मास्क नो एंट्री को सख्ती से लागू किया जाएगा। बेस्ट मास्क लगाए। आपने बड़ा नाम दे दिया जन आंदोलन, हुकुम ये सब अपना भी लेंगे, हम सब करेंगे, इसको अपनाएं सब। हर विभाग के लोगों को चाहिए वो अपने मास्क में आप लिखवा दीजिए, कुछ ऐसा कोटेशन खुद का विभाग कुछ कर लीजिए, पर वो मास्क भी डिस्ट्रीब्यूट हो। एक बार नहीं दे दिया उसको मास्क, और मास्क तो ये बदलने पड़ते हैं, ताकि एक्स्ट्रा पहुंच जाए किसी भाई कोई दिक्कत नहीं आएगी। कोरोना के खिलाफ लड़ाई लंबी है। ऐसे में अब जनता को ही इस महामारी की गंभीरता समझकर मास्क को अपना हथियार बनाना होगा। तभी आने वाली पीढ़ियां सुरक्षित होंगी और उनके विकास का सपना साकार होगा, वरना हालात बद से बदतर हो सकते हैं। ऐसे में सभी को अपनी जिम्मेदारी को समझकर इस जन आंदोलन में भागीदार बनना होगा। नरेश शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर। मुख्यमंत्री गहलोत कोरोना की रोकथाम को लेकर गंभीर है। उन्होंने लोगों को कोरोना से बचाव के प्रति जागरूक करने के लिए 2 अक्टूबर को गांधी जयंती से जन आंदोलन चलाने का ऐलान किया है, जिसकी रूपरेखा बनाने के लिए बनाई गई कमेटी की मंगलवार को बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता मंत्री शांति धारीवाल ने की। बैठक में पीसीसी चीफ गोविंद डोटासरा, मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा, प्रताप सिंह खाचरियावास, भंवर सिंह भाटी, सुभाष गर्ग, अशोक चांदना और मुख्य सचेतक महेश जोशी भी शामिल हुए। बैठक के बाद मंत्री धारीवाल ने बताया कि ये जन आंदोलन पूरे अक्टूबर चलेगा, जिसमें सरकार और कांग्रेस संगठन मिलकर लोगों को जागरूक करेंगे। उन्होंने बताया कि सीएम भी कमेटी की बैठक लेंगे, जिसमें जन आंदोलन की रूपरेखा को अंतिम रूप दिया जाएगा। वहीं मंत्री रघु शर्मा ने कहा कि 11 जिलों में कोरोना के केस ज्यादा है, सबसे पहले यहीं से जन आंदोलन शुरू होगा। कि जनता को जागरूक किया जाए, उनको बचाव के तरीके बताए जाएं, मास्क जरूरी है क्यों है ये समझाया जाए, और किस तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने के लिए की आदत डाली जाए। ये एक जनता को समझाने के लिए संगठन के माध्यम से भी और सरकार के माध्यम से भी दोनों तरफ से इस तरीके का आंदोलन जो है वो चलाने के लिए कहा है। पूरे अक्टूबर माह में इस प्रकार का आंदोलन जो है राजस्थान की सरकार चलाना चाहती है, मुख्यमंत्री जी चलाना चाहते हैं। तो मोटे तौर पर 2 ही बातें होती हैं। जहाँ तक सवाल इस बात का है कि कोई बीमार पड़ा, किसी को कोरोना हो गया, तो उसके लिए तो सारे इंतजाम सरकार ने पूरे साधन झोंक रखे हैं। सरकार सतर्क होकर के लोगों को कोरोना संक्रमण से बचाने के लिए दिन रात प्रयासरत है। सभी पॉलिटिकल पार्टियों का, सभी प्रबुद्धजनों का सहयोग, मीडिया का सहयोग बराबर मिल रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने यह तय किया है कि सरकार 2 अक्टूबर से जन जागरण आंदोलन चलाएगी। हम सभी पॉलिटिकल पार्टियों से, सभी जनप्रतिनिधियों से, सभी एनजीओ से, सभी हमारे सोशल मीडिया पे काम करने वाले लोगों से, सभी पत्रकारिता जगत में, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, उनसे सबसे आग्रह करेंगे कि इस अभियान को, इस आंदोलन को इस तरीके से लिया जाए कि प्रत्येक घर में, प्रत्येक व्यक्ति तक हम लोग ये पहुंचाने में सफल रहें। राजस्थान वो राज्य रहा है जहां कोरोना महामारी को नियंत्रित रखने के लिए प्रदेश की जनता को, उनके जीवन को बचाने के लिए जिस ढंग के प्रयास हमारे मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हुए हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मंगलवार को एसीबी और राजस्व विभाग की समीक्षा बैठक ली। एसीबी की बैठक में सीएम ने भ्रष्टाचार के मामलों में सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए। रिटायरमेंट से एक दिन पहले एसीबी डीजी आलोक त्रिपाठी ने मुख्यमंत्री के सामने कार्यकाल का रिपोर्ट कार्ड पेश किया और कहा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ सरकार की नीति 0 टॉलरेंस की रही है। इसी आधार पर एसीबी ने 1.25 साल में ट्रैप की 500 से ज्यादा कार्रवाई की। चलिए यहां रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे।